नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के विषय में। देखिए, वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं, लेकिन शुरुआत में ये क्या 28 जिले थे? नहीं, शुरू में ना 3 जिले बने, उसके बाद धीरे धीरे ये 28 जिलों तक पहुंचे। तो इन जिलों के गठन का जो भी इतिहास रहा है, इसको छत्तीसगढ़ में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो सीजी व्यापम की परीक्षा है, इसके अलावा सीजीपीएससी की परीक्षा में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, कि कौन सा जिला कब अस्तित्व में आया, उसका मात्र जिला कौन सा है, किस जिला को वो स्पर्श करता है। तो ये सारी चीजें ना सीजी व्यापम की तमाम परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है फैक्ट देखेंगे, मतलब ये वन लाइनर होगा, जैसे कि पिछले 2 वीडियो थे उस टाइप से होंगे। तो इसमें मैं पूरा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। और आप लोग ना कुछ भी नोट मत करिएगा, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, उतना काफ़ी है। इसके बाद आप परीक्षा से कुछ दिन पहले इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, तो आपका यहाँ से जो है ना कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर जो मैंने फैक्ट बताया है वो ये है कि 1830 में छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन के अंतर्गत संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक जिला मानते हुए यहाँ जिलेदार की नियुक्ति की जाने लगी। देखो क्या था कि सन 1818 से लेकर के 1830 तक हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि उस समय जो नागपुर के भोसला शासक थे वो अल्पवयस्क थे, और वो 1830 में वयस्क हो जाते हैं। तो नागपुर समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ का शासन नागपुर के भोसला शासक को दे दिया जाता है, जो रघुजी तृतीय थे ना, उनको दे दिया जाता है। तो जो रघुजी तृतीय थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक जिला मानते हुए यहाँ पर जिलेदारों की नियुक्ति करना शुरू किया था। तो शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ है जो सीधा प्रत्यक्ष नागपुर के भोसला शासकों के अधीन था, तो वो जो है सीधा एक जिला माना गया शुरुआत में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जिलेदार नियुक्त होता था 1830 की स्थिति में। यह व्यवस्था सन 1830 से सन 1854 तक जारी रहा, मतलब जब तक मराठे थे तब तक ये व्यवस्था जारी रहा। वैसे ना हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो जब तक छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन नहीं हुआ ना, तब तक पूरा छत्तीसगढ़ लगभग एक जिला वो हुआ करता था 1861 तक। तो ये था शुरू में पूरा छत्तीसगढ़ एक जिला। इसके बाद देखिएगा अगला चीज, तीसरा नंबर, मार्च 1854 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आया। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कब अंग्रेजों के अधिकार में आया। तो मार्च 1854 में क्या हुआ था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जिसने हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध कानून लागू किया था, जिसके तहत किसी भी राज्य में राजा का पुत्र नहीं होगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। तो जो रघुजी तृतीय थे, नागपुर के भोसला शासक, उनके कोई पुत्र नहीं थे और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ समेत संपूर्ण नागपुर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय हो जाता है। कब? मार्च 1854 में। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, अब जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो यहाँ के जिलेदार थे, गोपाल राव थे अंतिम जिलेदार छत्तीसगढ़ के। मैंने बताया ना यहाँ पर जिलेदार नियुक्त होते थे, तो यहाँ के जो अंतिम जिलेदार थे गोपाल राव, उनसे अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्त की, मतलब सत्ता का हस्तांतरण हुआ होगा। तो जो अंतिम जिलेदार था उससे जो है यहाँ के पहले डिप्टी कमिश्नर इलियट को छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बनाया। मतलब कि अंग्रेजों ने जब छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में लिया तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति करना शुरू किया। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। मराठों ने जिलेदार, फिर जिलेदार से क्या हुआ, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, जिलेदार से पहले क्या होता था, 1818 से लेकर के 1830 तक ब्रिटिश अधीक्षक होते थे, और वहीं 1818 से पहले यहाँ पर सूबेदार हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, और सूबेदार से पहले मराठा शासक। तो ये क्रम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 1854 के बाद छत्तीसगढ़ में कौन आ गया, डिप्टी कमिश्नर। पहला डिप्टी कमिश्नर कौन हुआ, इलियट, कैप्टन इलियट। और उससे पहले जो आखिरी जिलेदार था वो था गोपाल राव।
तो देखिए अब जो है 1854 में छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो इसके बाद ये लोग जो है फेरबदल करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सन 1856 में, चौथा नंबर का पॉइंट, सन 1856 में छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत 3 तहसीलों का गठन किया। तो क्या बोल रहा है देखिएगा, छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत, कब, सन 1856 में छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत, मतलब पूरा जो छत्तीसगढ़ था इसमें बस्तर शामिल नहीं था, इसमें जो रियासतें थी ना, बड़ी बड़ी रियासतें, वो शामिल नहीं थी, सरगुजा वाला भी शामिल नहीं था। इसमें मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो रायपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रायपुर संभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र, दुर्ग का बहुत बड़ा एरिया, बिलासपुर का बहुत बड़ा एरिया, ये सब जो है इसमें शामिल था। तो इसको जो है मतलब 1856 में छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत 3 तहसीलों का गठन किया गया। काफी बार पूछा गया है। तो इसमें था प्रथम रायपुर, दूसरा धमतरी, तीसरा रतनपुर। तो 3 तहसील, रतनपुर, धमतरी और रायपुर, ध्यान रखेंगे, रायपुर, धमतरी, रतनपुर, पहले 3 तहसील। इसके बाद 1 फरवरी सन 1857 को 2 नवीन तहसीलों का गठन किया गया, धमधा और नवागढ़। तो इस तरह से 5 तहसील हो गए। कालांतर में धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बनाया गया। धमधा के स्थान पर किसको तहसील बनाया गया, दुर्ग को तहसील बनाया गया। वैसे तो मैंने इस वीडियो में ना तहसील, जनपद, इन पर ज़्यादा बात नहीं किया है, खाली जिला हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो है अंग्रेजों द्वारा शुरुआती प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, तो इसी से जो है जिला निकलेगा। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में छत्तीसगढ़ को एक जिला मान के चला और उसमें 3 तहसीलों का गठन किया, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। उसके बाद 2 तहसील बनाया गया, धमधा और नवागढ़ को। इसके बाद धमधा के स्थान पर दुर्ग को तहसील बना दिया गया। इसके बाद देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मध्य प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। 2 नवंबर 1861 में जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने साम्राज्य में, मतलब उनका जो ब्रिटिश भारत था, मतलब जो हमारा जो भारत जो कि अंग्रेजों की गुलाम में था, तो अंग्रेजों ने भारत में एक प्रांत की स्थापना की, एक नए राज्य की स्थापना की, मध्य प्रांत, और छत्तीसगढ़ को इसी मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल किया गया। बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, तो मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद देखिएगा 1861 में मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो 1861 में मध्य प्रांत राज्य का गठन होता है और उसी के साथ जो है मध्य प्रांत में अलग अलग जिलों का भी गठन होता है, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिलों का गठन हुआ। तो पहले 3 जिले कौन कौन से थे, तो रायपुर था, बिलासपुर था और एक संबलपुर। ध्यान रखेंगे, पहले 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी तहसील, वहीं पहले 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कई बार पूछा जा चुका है, चाहे आपका सीजी व्यापम हो या सीजीपीएससी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिएगा ठीक 1 साल बाद 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभागों की स्थापना की गई, जिसमें से उपरोक्त 3 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना की गई। तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके ठीक 1 वर्ष बाद 1862 में इन 3 जिलों को मिलाकर के, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, इन 3 जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया जाता है जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़, और इसका मुख्यालय होता है, संभाग मुख्यालय, रायपुर। तो देखिएगा पहले जो कि छत्तीसगढ़ वो एक जिला था, वो फिर क्या बना दिया गया, बाद में संभाग बना दिया गया जिसके अंतर्गत 3 जिले। तो जिले कब गठित हुए, तहसील कब गठित हुए, संभाग कब गठित हुए, तो सबसे पहले तहसील 1856 में, जिले बने 1861 में, संभाग 1862 में। पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा 10वां नंबर, छत्तीसगढ़ संभाग बनने के बाद रायपुर कमिश्नरी का गठन हुआ। कमिश्नरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ संभाग के मुख्यालय रायपुर था। अगला देखते हैं 12वां, सन 1861 में छोटी छोटी जमींदारियों को खालसा क्षेत्र में विलय कर दिया गया तथा 14 बड़ी एवं शक्तिशाली जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़ते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, तो उस समय ये 14 रियासतें थी। इसके अलावा और भी छोटी छोटी रियासतें थी जिनको अंग्रेज ना जमींदारी बोला करते थे वो रियासतें, छोटे छोटे रियासत थे, राज्य थे, उनको जमींदारी बोला जाता था। तो सन 1861 में
देखिए क्या था कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद जो महारानी का घोषणा पत्र आता है तो उसमें ये बोला जाता है कि हम जो है भारत के जो देसी राज्य हैं ना, भारत में जो राज्य हैं उनको अब हम ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी उसका एक मुख्य कारण ये भी था कि जो भारतीय राज्य जिनका विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्षेत्र में कर दिया था, तो उससे काफ़ी सारे राजा महाराजे गुस्साए हुए थे और उन्होंने क्रांति कर दिया था। तो इस चीज से मतलब इस टाइप की चीजें आगे न हो, इसलिए महारानी के घोषणा पत्र में सन 1858 में यह बोला गया कि हम जो है अब आगे से किसी भी राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में विलय नहीं करेंगे, वो जो है पहले जैसे रहेंगे, बस उनको हमारी अधीनता माननी होगी, ये चीज था। तो क्या था कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे भारत में छोटे छोटे काफ़ी सारे ना राज्य थे, जमींदारियां थी, रियासतें थी जिनका आकार काफ़ी छोटा था और वो उतने शक्तिशाली भी नहीं थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे तमाम छोटे छोटे रियासतों को, छोटे छोटे राज्यों को, छोटी छोटी जमींदारियों को, उनको खत्म कर दिया गया और उनके क्षेत्रों को सीधे सीधे खालसा क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, मतलब कि ब्रिटिश भारत में उनका सीधा सीधा विलय कर दिया गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति में सोना खान की जमींदारी थी, उसके अलावा उसके आसपास में और बहुत सारी जमींदारियां थी, जैसे देवरी में थे ना, देवरी की जमींदारी थी और खरौद की जमींदारी थी और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी जमींदारियां थी। तो ऐसी तमाम छोटी छोटी जमींदारियों को सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया और 14 बड़े जमींदारों को, मतलब 14 बड़े ऐसे राज्य थे जो काफ़ी बड़े बड़े थे। जैसे कि आप लोग बस्तर को देखिएगा, आज जो पूरा बस्तर संभाग है ना, उसमें से कांकेर अलग कर दीजिए, तो वो जो है एक राज्य हुआ करता था। कांकेर भी एक राज्य हुआ करता था। राजनांदगांव जिले में 3 रियासत हुआ करता था। कवर्धा भी एक राज्य हुआ करता था अलग से। ऊपर से आपका जो रायगढ़ है, रायगढ़ में भी 3 रियासतें हुआ करती थी। जसपुर भी एक राज्य था। इधर आपका जो सरगुजा, चांग भकार, उस तरफ भी राज्य थे। तो ये काफी बड़े बड़े थे, तो इनको जो है रियासत का दर्जा दे दिया गया। तो टोटल 14 रियासतें 1861 में अस्तित्व में आई और छोटे छोटे जमींदारियों को समाप्त कर दिया गया, उनके क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया। खालसा मतलब ब्रिटिश क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 14 रियासत कब अस्तित्व में आए, तो 1861 में, ध्यान रखेंगे। यह 14 रियासतें थी। 14 रियासतों के नाम आप लोग याद रखेंगे जो 1861 में अस्तित्व में आए थे। बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, कालाहांडी, पटना, बामरा, सोनपुर और रैराखोल। अब देखिए, बहुत सारे लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये कालाहांडी, पटना, रैराखोल, सोनपुर, बामरा ये कहाँ से आ गए, कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए, ये वो रियासतें हैं जिनको कालांतर में बंगाल के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। हम जो सरगुजा है, जसपुर है, वो इसमें नहीं है ना, वो बाद में जोड़ा गया। मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो 1861 की स्थिति में ये 14 रियासतें थी। मैंने रियासतों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैप के माध्यम से मैंने समझाया है, आप लोग उसको देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये रियासतों को यहाँ बताने का मतलब ये है क्योंकि आगे चल करके इन्हीं रियासतों से और नए नए जिले गठित होंगे, इसीलिए इन रियासतों को जानना आवश्यक है। तो ये 14 रियासतें। अब देखिएगा, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है क्या बंगाल विभाजन का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर पड़ा था, तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ा था। कैसे पड़ा था देखिए, अभी जो मैंने बताया ना 1861 में जो 14 रियासतें अस्तित्व में आई थी, तो 1905 में उपयुक्त 14 रियासतों में से 5 रियासतें बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल की गई। मतलब जो 14 रियासतें 1861 में अस्तित्व में आए थे, उनमें से आखिरी के जो 5 रियासतें हैं ना, जो मैंने आखिरी में लिखा है, उनका विलय बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में कर दिया गया। अब ये रियासतें कौन कौन सी थी, अलग से आपको याद रखना है। यहां पर देखिएगा, यह 5 रियासतें थी, कालाहांडी, पटना, बामरा, सोनपुर और रैराखोल। तो इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये जो रियासतें हैं ये 1905 से पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती थी, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत, लेकिन इनको जो है 1905 में
बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल किया गया। उस समय उड़ीसा अलग राज्य नहीं हुआ करता था, बंगाल के अंतर्गत ही आता था। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में अब 9 रियासतें बच गई, 14 में से 5 चला गया तो 9। तो अब देखिएगा फिर से ये 9 का 14 कैसे होता है। वहीं बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में विलय हुआ। तो देखिए अब तो 5 रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ से बंगाल में गया, तो बंगाल की 5 रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया। तो बंगाल प्रांत का ना छोटा नागपुर क्षेत्र, आज का जो झारखंड है उसके अंतर्गत आता है छोटा नागपुर का क्षेत्र। तो यहां से 5 रियासतों का छत्तीसगढ़ संभाग में विलय हुआ। कौन कौन से थे ये 5 रियासतें? उदयपुर ये धर्मजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है उदयपुर को। उसके बाद दूसरा है चांग भखार, कोरिया, सरगुजा और 5वां है जसपुर। तो ये 5 रियासतें जो कि सन 1948 की स्थिति में, मतलब भारत के स्वतंत्रता के समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं 14 रियासतें। तो ये 5 रियासतें सन 1905 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनी। आगे देखते हैं 1905 में ही संबलपुर जिले का विलय बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में कर दिया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1861 में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन हुआ। तो संबलपुर अभी कहां है? तो देखो संबलपुर उड़ीसा के अंतर्गत आता है वर्तमान समय में। इसको सन 1905 में बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो अब कितने जिले हो गए? 2 जिले हो गए। संबलपुर तो चला गया ना। अब देखिएगा इसके ठीक 1 वर्ष बाद सन 1906 में एक नवीन जिले का गठन किया गया जो दुर्ग था। मतलब कि एक जिला गया तो उसके 1 वर्ष बाद ही एक और नए जिले का गठन होता है। तो 1906 में दुर्ग जिले का गठन। तो रायपुर और बिलासपुर इन दोनों जिलों का गठन कब हुआ है? 1861 में। कभी आपसे पूछे छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने जिले कौन से हैं, तो रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद जो है दुर्ग जो कि 1906 में गठित हुआ था। इसके बाद देखिएगा सीधा 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। कब? 15 अगस्त 1947। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। अब यहां एक चीज समझिएगा, मैंने 1861 में बताया कि मध्य प्रांत का गठन हुआ, लेकिन अब मैंने लिखा है कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत का हिस्सा था। देखिए ये जो बरार है ना, ये अलग क्षेत्र था जिसको कि बाद में मध्य प्रांत में शामिल किया गया और राज्य का नाम हो गया मध्य प्रांत एवं बरार। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रांत का गठन हुआ था लेकिन बाद में बरार को इसमें जोड़ दिया गया, तो ये मध्य प्रांत एवं बरार हो गया। मतलब सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अंग्रेजी में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग क्या दिया है? अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा, यहाँ एक छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं इसको मैं। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग 3 जिले थे। 3 जिले थे। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो उस स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 3 जिले थे। एक रायपुर, दूसरा बिलासपुर, दोनों 1861 में गठित हुए। तीसरा दुर्ग जो कि 1906 में गठित हुआ। इसके बाद देखिए क्या होता है, 1 जनवरी सन 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत संघ में विलय होता है। इसके बाद फिर ना और जिलों का गठन होता है। इसी कारण से ना भारत की स्वतंत्रता के समय मात्र 3 जिले थे, लेकिन 1 जनवरी सन 1948 को जब 14 रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाता है, उसके बाद जिलों की संख्या हो जाती है 6, नए जिले गठित होते हैं। अभी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इन 14 रियासतों से 3 नए जिलों का गठन किया गया एवं कुछ रियासतों को पुराने जिलों में मिला दिया गया। तो जो टोटल 14 रियासतें थी ना, उन 14 रियासतों से नए नए जिले नहीं बनाए गए, मतलब कुछ से नए जिले बनाए गए और कुछ को जो है पुराने जिलों में शामिल किया गया। तो अब किन रियासतों से नए जिले बनाए गए और किन रियासतों को पुराने जिलों में शामिल किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा 26वां नंबर, बस्तर और कांकेर
रियासत को मिलाकर बस्तर जिले का गठन किया गया। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के नक्शे को ध्यान से देखो तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में पूरा बस्तर संभाग आता है। बस्तर संभाग जिसमें 7 जिले आते हैं, तो उसमें ना उन 7 जिलों में पहले 2 रियासतें हुआ करती थी, एक बस्तर दूसरा कांकेर। तो बस्तर और कांकेर इन दोनों रियासतों को मिला करके एक जिला गठित किया गया, बस्तर जिला। सोचिए पहले वो पूरा एक जिला हुआ करता था 1 जनवरी सन 1948 की स्थिति में। तो ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब जिलों के गठन से, रियासतों के विलय के बाद जिलों के गठन से तो बस्तर जिला बन गया। मैंने बोला टोटल 6 जिले हो जाएंगे, 3 पहले से थे, मतलब 3 नए जिले गठित होंगे। इसके बाद देखिएगा राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा रियासत को दुर्ग जिले में सम्मिलित किया गया। राजनांदगांव, खैरागढ़ राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और कवर्धा, इन चारों रियासतों का विलय कहाँ हुआ? दुर्ग जिले में हुआ। ध्यान रखेंगे दुर्ग जिले में, मतलब आपको यह भी याद रखना है कि किन रियासतों को मिला करके नया जिला बनाया गया और किन रियासतों का विलय पुराने जिलों में हुआ। तो ये 4 रियासतें जिनका विलय एक पुराने जिले दुर्ग जिले में मिला दिया गया। इसके बाद अगला देखते हैं कोरिया, चांग भखार और सरगुजा रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला गठित किया गया। तो जो कोरिया है, चांग भखार है और सरगुजा, इन तीनों रियासतों को मिलाकर के कौन सा जिला बनाया गया? सरगुजा जिला। अच्छा, ये चांग भखार है ना, इसको भरवार भी लिखा जाता है, भरवार। तो इन तीनों रियासतों से एक नया जिला सरगुजा जिला गठित किया गया। अगला दिया है सारंगगढ़, रायगढ़, उदयपुर और जसपुर, इन रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिला गठित किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, सारंगगढ़, रायगढ़, उदयपुर। उदयपुर को धर्मजयगढ़ भी बोला जाता है। कई सारे बच्चे फिर पूछते हैं सर धर्मजयगढ़ कहाँ गया? तो उदयपुर धर्मजयगढ़ दोनों एक ही है। तो इन चारों रियासतों को मिलाकर के कौन सा जिला बनाया गया? रायगढ़ जिला बनाया गया। तो टोटल कितने रियासतें हो गए? देखिएगा यहाँ 4 वो दुर्ग में मिलाया गया 4, उसके बाद नीचे 2 बस्तर वाला, तो 10 हो गया और ऊपर इधर 13 हो गया। एक बच रहा है शक्ति रियासत बिलासपुर जिले में मिला दिया गया। तो ध्यान रखना शक्ति जिले का विलय कहां पर हुआ? बिलासपुर जिले में। अभी वो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, लेकिन उस टाइम पे जांजगीर चांपा नहीं था। इस प्रकार 1 जनवरी सन 1948 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल 6 जिले हो गए। कौन कौन से थे ये 6 जिले? तो देखिएगा पहले से थे रायपुर, बिलासपुर जो कि 1861 में गठित हुए, दुर्ग जो कि 1906 में गठित हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1948 की स्थिति में अपना बस्तर जिला अस्तित्व में आया, सरगुजा अस्तित्व में आया और रायगढ़ जिला अस्तित्व में आया। तो इस तरह से 1 जनवरी सन 1948 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 6 जिले थे। अब देखते हैं 6 का 28 कैसे हुआ, धीरे धीरे देखेंगे। सन 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन हुआ। तो ध्यान रखेंगे सन 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन हुआ। इस समय तक केवल एक ही संभाग था, जो छत्तीसगढ़ संभाग था ना, उसको अब रायपुर संभाग के नाम से जाना जाने लगा, रायपुर। तो रायपुर संभाग सबसे पुराना संभाग। उसके बाद 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन होता है। इसके बाद देखिएगा 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग बनाया गया। तो 1956 में 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो उस समय फिर छत्तीसगढ़ को भी उसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिएगा 1973 में छत्तीसगढ़ के 7वें जिले के रूप में दुर्ग जिले से अलग कर राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। तो 1973 में 7वां जिला अस्तित्व में आता है। राजनांदगांव किससे बना था? तो दुर्ग जिले से अलग होकर के बना था। ये 1881 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये 1981 है। ये जो है ना, ये 1981 है। 1981 में बस्तर संभाग का गठन होता है। सबसे पुराना रायपुर संभाग, उसके बाद अपना बिलासपुर संभाग, फिर अपना आएगा ये बस्तर संभाग। इसके बाद और संभाग कब कब बने ये भी मैं बताऊंगा। अभी टोटल 5 संभाग है ना। इसके बाद देखिएगा 1998 में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 जिलों का गठन किया गया, जिससे इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 16 हो गई। देखिए क्या बोल रहा है 1998, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का अंग बना था ना 1956 में। तो 1998 में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 जिलों का गठन होता है। कब? 1998 में 9 जिलों का गठन होता है, जिससे इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 16 हो गई। तो देखिए 9 पहले कितने थे? 7 थे। राजनांदगांव बना ना 7वां जिला, तो 7 और 9 आप टोटल करेंगे तो 16 जिले। तो
तो अब देखते हैं 16 जिले कौन कौन से थे, जिनमें से मई 1998 में 8 जिलों का गठन किया गया। मतलब ये जो 9 जिले अस्तित्व में आए थे, अलग अलग आए थे, तो 8 जिले जो है मई 1998 में अस्तित्व में आए थे और जुलाई 1998 में एक जिले का गठन किया गया था। लेकिन वर्ष 1998 में टोटल 9 जिलों का गठन हुआ था, वो अलग अलग समय में। मई 1998 में 8 जिले अस्तित्व में आए और जुलाई 1998 में एक जिला अस्तित्व में आया। देख लेते हैं। तो मई 1998 में गठित 8 जिले, पहला है कोरिया, जो कि मई 1998 में आया। कोरिया ये किससे अलग होकर के बना, तो सरगुजा जिले से। उसके बाद देखिएगा जसपुर, ये रायगढ़ जिले से अलग होकर के जिला बना। उसके बाद कोरबा, ये बिलासपुर जिले से अलग होकर के बना। जांजगीर चांपा, ये भी बिलासपुर जिले से निकला। महासमुंद रायपुर जिले से निकला। धमतरी रायपुर जिले से निकला। कांकेर बस्तर जिले से निकला। दंतेवाड़ा ये भी बस्तर जिले से निकला। तो इन जिलों के मात्र जिले कौन से थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। है तो ये पुराने इतिहास बन गए ना, तो इतिहास से तो प्रश्न पूछता ही है। तो ये 8 जिले। इसके बाद जुलाई 1998 में बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्र को मिलाकर कवर्धा जिले का गठन किया गया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि कौन सा जिला है जो कि 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर के बनाया गया था। तो वो जुलाई 1998 में बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के कवर्धा जिले का गठन किया गया। तो इस तरह से 16 जिले अस्तित्व में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। हम लोग पढ़ते हैं ना, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय कितने जिले थे। तो 16 जिले थे और 3 संभाग थे, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और बस्तर संभाग। वहीं छत्तीसगढ़ का विलय जब मध्य प्रदेश में किया गया तो उस समय कितने जिले थे, 6 जिले थे। भारत की स्वतंत्रता के समय 3 जिले थे, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखते हैं। मई 2007 में छत्तीसगढ़ में 2 नवीन जिले अस्तित्व में आए। अप्रैल 2007 में घोषणा, देखो अप्रैल 2007 में घोषणा हुआ था, लेकिन अस्तित्व में कब आए, तो मई 2007 में। अभी तक 16 जिले थे, अब 18 हो जाएंगे। कौन से ये जिले, तो बस्तर जिले से नारायणपुर जिला गठित किया गया। बस्तर जिले से नारायणपुर जिले का गठन किया गया। दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर जिले का गठन किया गया। तो ये 2 जिले कब अस्तित्व में आए, मई 2007 में। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ में 18 जिले हो गए। 1 अप्रैल 2008 में सरगुजा संभाग की स्थापना हुई। तो छत्तीसगढ़ के चौथे संभाग की स्थापना होती है 1 अप्रैल सन 2008 को। अभी तक 3 थे ना, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, अब ये चौथा है सरगुजा। पूछा जाता है कौन सा जिला चौथे नंबर पे स्थापित हुआ था, कौन सा जिला 5वें नंबर पे स्थापित हुआ था, ऐसे तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, जनवरी 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। देखो जनवरी 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आते हैं। कौन कौन से थे ये जिले, तो देखिएगा, याद रखेंगे, अभी भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। सूरजपुर, जो कि सरगुजा से निकला। बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर दोनों जिले ना सरगुजा जिले से निकाले गए, बनाए गए। उसके बाद मुंगेली, ये बिलासपुर से निकाला गया। बलौदाबाजार और गरियाबंद दोनों जो है रायपुर जिले से निकाले गए। इसके बाद बेमेतरा और बालोद दोनों दुर्ग जिले से निकाले गए। कोंडागांव बस्तर जिले से, सुकमा निकाला गया दंतेवाड़ा जिले से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सरगुजा, रायपुर और दुर्ग, यहाँ से जो है 2-2 नए जिलों का गठन किया गया। सरगुजा से बलरामपुर, सूरजपुर, दुर्ग से बालोद, बेमेतरा, रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद। तो इस तरह से जनवरी 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आते हैं। तो अब टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 27 जिले। 18 थे ना, पहले 16 थे, फिर 2 हुए 2007 में, 18 हो गए। अब जो है 2012 में 9 हो गए, 18 से कितने हो गए, 27। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग अस्तित्व में आया। तो अभी जो दुर्ग, जो कि 5वां संभाग है, वो कब अस्तित्व में आया, तो 2013 में अस्तित्व में आया। इसके बाद देखिएगा, 10 फरवरी सन 2020 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले का गठन हुआ। ये वे होना था, ये में हो गया, माफी चाहूंगा। तो 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले का गठन हुआ। बिलासपुर जिले से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को पृथक कर नवीन जिला बनाया गया। तो ये जो 28वां जिला है किस जिले से गठित हुआ है, तो बिलासपुर जिले से गठित हुआ है। और ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, तो इससे संबंधित प्रश्न तो पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, चाहे आपका व्यापम हो या फिर CGPSC हो। तो इसको ध्यान रखना, और भी चीजें इससे पढ़ लेना। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले का जिला मुख्यालय गौरेला को बनाया गया।
इसके बाद देखिएगा सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ना कुछ जिले ऐसे हैं जिनके जिला मुख्यालय अलग है। जैसे आप रायपुर जिले का मुख्यालय रायपुर ही है, दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग ही है, राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय राजनांदगांव ही है, बिलासपुर जिले का जिला मुख्यालय बिलासपुर ही है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय अलग है, जैसे कि सरगुजा का जिला मुख्यालय कौन है? अंबिकापुर है। सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है। उसके बाद देखिएगा कोरिया जो कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, 1998 में गठित हुआ कोरिया जिला। तो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर। कहां पर है? बैकुंठपुर। उसके बाद देखिएगा बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है जगदलपुर। बस्तर जिले का गठन कब हुआ? 1 जनवरी सन 1948 को। इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर। उसके बाद देखिएगा 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तित किया गया। 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तित किया गया। कवर्धा का कबीरधाम किया गया, कवर्धा का कबीरधाम किया गया, दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर। वैसे अभी ना कवर्धा को लोग कवर्धा के नाम से जानते हैं, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर को कांकेर। लेकिन इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो सरकारी कामकाज है, वो इन्हीं नामों से होता है जिस नाम में परिवर्तित हुआ। मतलब कबीरधाम को कबीरधाम लिखा जाएगा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, इस टाइप से। तो ये जो है नाम परिवर्तन हुए थे वर्ष 2003 में। जब 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तब छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। मैंने आगे बताया कौन कौन से थे ये 6 जिले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, उसके बाद बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में 28 जिले और 5 संभाग है। कितने जिले हैं टोटल? 28 जिले और 5 संभाग। पहुंच संभाग इस प्रकार है क्या? अच्छा 5 होना था, ये माफी चाहूंगा, 5 होना था, 5 संभाग इस प्रकार हैं। रायपुर सबसे पुराना, बिलासपुर ये 1956 में अस्तित्व में आया, बस्तर 1981 में अस्तित्व में आया, ये सरगुजा 2008 में, दुर्ग 2013 में। तो ये 5 संभाग। आगे देखते हैं, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में 55 जिले हैं। अरे बाप रे, ये कौन सा नया फैक्ट लेके आ गया मैं। ये 55 नहीं होना था, ये ना 5 होना था, ये होना था ये। तो देखिएगा हमारे यहाँ जो टोटल 5 संभाग है ना, तो प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जाता है कि किस संभाग में कितने जिले हैं। अभी कुछ समय पहले तक जब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अस्तित्व में नहीं आया था, तब थोड़ा सा अलग डाटा बनता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रायपुर है, दुर्ग है और सरगुजा है, इन तीनों संभागों में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं तीनों संभागों में। रायपुर, अभी मैं बताऊंगा किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। वही जो बस्तर संभाग है ना, यहाँ पर 7 जिले हैं। बस्तर संभाग में 7 जिले और बिलासपुर में 6 जिले। जब तक गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अस्तित्व में नहीं आया था, बिलासपुर में भी 5 जिले हुआ करते थे। तो सबसे अधिक जिले वाला संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग है। दूसरे नंबर पर बिलासपुर संभाग 6 जिले और रायपुर, दुर्ग और सरगुजा यहाँ पर 5 जिले हैं। तो ऐसा कभी पूछेगा नहीं सबसे कम संभाग वाले जिले कौन से हैं, तो उसमें तो 3 आ जा रहे हैं ना, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा। सबसे अधिक पूछता है वो है बस्तर संभाग, 7 जिले। आगे देखते हैं, बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। तो आपको ना संभागवार जिलों का नाम भी याद रखना है, मतलब किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। हालांकि बड़ा सरल है इन सब चीज़ों को याद रखना, आप मैप के माध्यम से आराम से इसको याद कर सकते हो। तो देखिए बस्तर संभाग के अंतर्गत तो भाई खुद बस्तर, दंतेवाड़ा जो कि 1998 में अस्तित्व में आया, सुकमा 2012 में अस्तित्व में आया, बीजापुर 2007 में अस्तित्व में आया, कोंडागांव 2012 में अस्तित्व में आया, नारायणपुर 2007 में, कांकेर 1998 में। तो ये 7 जिले कहाँ पर हैं? बस्तर संभाग के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलासपुर संभाग, जहाँ पर 6 जिले हैं ना, तो यहाँ पर है आपका बिलासपुर जिला है, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये। इस बार देखिएगा जो बिलासपुर है ये 1861 में अस्तित्व में आया, मुंगेली 2012 में, कोरबा 1998 में, जांजगीर 1998 में और रायगढ़ जो है 1948 में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2020 में। तो 6 जिले बिलासपुर में। इसके बाद रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर है, धमतरी है, महासमुंद है, बलौदाबाजार है और गरियाबंद। रायपुर 1861 में अस्तित्व में आया, धमतरी 1998 में, महासमुंद 1998 में, बलौदाबाजार
और गरियाबंद, ये दोनों जो है 2012 में अस्तित्व में आए। आगे देखते हैं अगला दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं 5 जिले? भाई खुद दुर्ग है, सॉरी पहला जो है खुद दुर्ग है, बालोद है, बेमेतरा है, राजनांदगांव और कबीरधाम। दुर्ग कब अस्तित्व में आया? 1906 में, काफ़ी बार पूछा गया है। बालोद 2012 में, बेमेतरा 2012 में, राजनांदगांव 1973, कबीरधाम ये जुलाई 1998 में, जो अकेला अलग से बनाया गया था ना वो। उसके बाद देखिएगा सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत के 5 जिले हैं। सरगुजा है, जसपुर है, कोरिया है, सूरजपुर है और बलरामपुर। सरगुजा जो कि 1948 में अस्तित्व में आया था, जसपुर 1998, कोरिया भी 1998। उसके बाद देखिएगा सूरजपुर ये 2012, बलरामपुर भी 2012। इसके बाद देखिएगा ये 5 संभाग हो गए। कुछ फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। बलौदाबाजार और कोरबा जिले सर्वाधिक 7 जिलों से घिरे हुए हैं। क्या बोल रहा है? जो बलौदाबाजार जो कि रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है ना और 2012 में अस्तित्व में आया, तो ये जो बलौदाबाजार जिला है ये सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला हुआ करता था। लेकिन जब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला अस्तित्व में आया तब थोड़ा सा जो है आंकड़ा बदल गया। अब कोरबा जिला भी ना 7 जिला को स्पर्श करता है। कोरबा कब अस्तित्व में आया था? तो 1998 में बिलासपुर से अलग होकर के। तो ये दोनों जिले 7-7 जिलों को स्पर्श करते हैं। आप लोग देखिएगा मैप में। तो बलौदाबाजार की बात करें तो ये जांजगीर चांपा को स्पर्श करता है, रायगढ़ को, महासमुंद को, रायपुर को, बेमेतरा को, मुंगेली को और बिलासपुर को। तो इन जिलों के नाम भी आप लोगों को याद रखना है। पूछा गया है कि जो बलौदाबाजार जिला है वो किन किन जिलों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे कोरबा की। तो कोरबा जिला ये भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं 7 जिले? तो कोरिया ऊपर में, सूरजपुर, उसके बगल में ही सरगुजा, फिर थोड़ा नीचे आएंगे पूर्व में रायगढ़, फिर दक्षिण में जांजगीर चांपा, फिर इधर पश्चिम में बिलासपुर और अभी जो नया बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये टोटल जो है 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन? कोरबा भी। इसके बाद अगला देखते हैं रायपुर जो कि राज्य की राजधानी है। ये 6 जिलों से घिरा हुआ है। देखिएगा अपना जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वो किन किन जिलों को स्पर्श करता है। इसके बाद जो संभाग मुख्यालय हैं वो किन किन जिलों को स्पर्श करते हैं, आपको इतना याद रखना है। बाकी आपसे नहीं पूछेगा कि राजनांदगांव किन जिलों को स्पर्श करता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी पूछा भी जा सकता है। लेकिन अपना संभाग मुख्यालय वो जो जिला है, जैसे सरगुजा हो गया, बिलासपुर हो गया, तो ये किन किन जिलों को स्पर्श करता है, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो हम लोग राजधानी को देख लेते हैं। राजधानी रायपुर और रायपुर संभाग का जिला मुख्यालय। तो ये ना 6 जिलों से घिरा हुआ है रायपुर। एक तरफ बलौदाबाजार उत्तर में, पूर्व में महासमुंद, गरियाबंद, उसके बाद दक्षिण में धमतरी, पश्चिम में आएंगे तो दुर्ग और बेमेतरा। ये रायपुर जिले से घिरे हुए जिले हैं। उसके बाद देखिएगा सरगुजा जिला। सरगुजा 5 जिलों से घिरा हुआ है, जो कि सरगुजा संभाग का संभाग मुख्यालय है। सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और कोरबा। इसके बाद देखते हैं बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला ये भी 5 जिलों से घिरा हुआ है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और मुंगेली। इसके बाद हम लोग देखते हैं दुर्ग जिला। दुर्ग जिला ये भी 5 जिलों से घिरा हुआ है। दुर्ग जिला कौन कौन से हैं 5 जिले? तो बेमेतरा है उत्तर में, पूर्व में रायपुर है, धमतरी है, दक्षिण में बालोद है, पश्चिम में राजनांदगांव है। तो ये दुर्ग है। इसके बाद बस्तर जिला। बस्तर जिला ना 4 जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर जिला 4 जिलों से घिरा हुआ है। देखिएगा कोंडागांव है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है और सुकमा। तो सुकमा, बीजापुर इनसे भी लगा हुआ है, ध्यान रखना। और ये ना बस्तर जिला पूर्व की तरफ उड़ीसा से घिरा हुआ है। अपने यहाँ 5 संभाग है ना, तो 5 में से जो 4 संभाग हैं उनके जो संभाग मुख्यालय हैं वो चारों तरफ छत्तीसगढ़ के जिलों से घिरे हुए हैं, मतलब वो भू आविष्ठित जिले हैं। और जो बस्तर है वो एकमात्र ऐसा संभाग मुख्यालय वाला जिला है वो जो है अपना क्या कहते हैं, एक तरफ राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, उड़ीसा। आगे देखते हैं, अगला दिया है भू आविष्ठित जिलों, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ के 10 जिले भू आविष्ठित जिले हैं। भू आविष्ठित जिला किसको बोला जाता है? तो देखिएगा ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हो, जो चारों तरफ से
अपने ही राज्य के अन्य जिलों से घिरे हुए हों उनको बोला जाता है भू आवेष्टित जिले। जैसे कि हम लोगों ने देखा कोरबा और बलौदाबाजार को, दोनों जो है चारों तरफ से अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए हैं। और अभी हम लोगों ने रायपुर देखा, सरगुजा देखा, बिलासपुर देखा, दुर्ग देखा, ये भी चारों तरफ से अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हुए हैं। तो इस तरह के जिले जो कि किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, उनकी संख्या है 10। कितनी है? 10। पहला सरगुजा, चारों तरफ अपने ही जिलों से घिरा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा ना, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, बिलासपुर है, बलौदाबाजार है, रायपुर है, बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है और दंतेवाड़ा। ध्यान रखें, एक बार मैं फिर बता देता हूं। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, उसके बाद दुर्ग, फिर बालोद और आखिर में दंतेवाड़ा। ये जो बिलासपुर है ये अभी अभी भू आवेष्टित जिला बना है, नहीं तो ना कुछ समय पहले तक ये भू आवेष्टित जिला नहीं था। बिलासपुर जिले की सीमा ही मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करती थी। लेकिन अब जो है बिलासपुर जिले से गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला एक नया जिला बना दिया गया है। तो अब जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और ये जो बिलासपुर है ये चारों तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों से घिर गया है। तो टोटल 10 भू आवेष्टित जिले, और हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। तो आप लोग अनुमान लगाइएगा कि देखिएगा 28 में से 10 चला गया तो 18 बचे। तो 18 जिले छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे जिले हैं जो कि अन्य राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़ के 18 जिले अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब बात करते हैं, यही छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा भारत के अन्य 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो कौन कौन से हैं वो राज्य? उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में जाओगे तो झारखंड है उत्तर पूर्व में, उसके बाद फिर पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो टोटल 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य। तो देखते हैं एक एक राज्य। मतलब ये पूछा जाता है कि किस राज्य के साथ कौन सा जिला लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर कर देता हूँ, बार बार नीचे टच करने हो रहा है। तो देखते हैं उड़ीसा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक 8 जिले लगे हुए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिले उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? तो जसपुर है, उसके नीचे रायगढ़, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, फिर धमतरी, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा। तो देखिएगा जसपुर से लेकर के सुकमा तक ये जो पूरा सीमा है ये उड़ीसा से लगा हुआ है, 8 जिले। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं ये 7 जिले? तो बलरामपुर, उसके नीचे सूरजपुर, फिर कोरिया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। पहले गौरेला, पिंडरा, मरवाही के स्थान पर बिलासपुर आता था। अब चूंकि गौरेला, पिंडरा, मरवाही अलग जिला बन गया है तो बिलासपुर जो है भू आवेष्टित जिला बन गया। तो ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिले। इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र से 4 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं महाराष्ट्र से लगे 4 जिले? तो राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। महाराष्ट्र जो कि पश्चिम की तरफ है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों जो है पश्चिम की तरफ हैं। अगला देखते हैं तेलंगाना के साथ 2 जिले बीजापुर और सुकमा लगे हुए हैं। तेलंगाना के साथ बीजापुर और सुकमा। उसके बाद देखिएगा झारखंड के साथ 2 जिले लगे हुए हैं, जसपुर और बलरामपुर, झारखंड के साथ। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के साथ छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला बलरामपुर लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला सुकमा लगा हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य के साथ केवल एक ही जिला स्पर्श होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनके साथ जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य के एक ही जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश को बलरामपुर और आंध्र प्रदेश को सुकमा। आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिएगा बलरामपुर और सुकमा जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ मैं मैप वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मैप में देखिएगा तो जो बलरामपुर है और सुकमा जिला ये ऐसे जिले हैं जो कि 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, अगर अभी आप लोगों ने पीछे
जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी बताया, वो अगर आप लोगों को ध्यान से याद है तो देखिएगा, मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के साथ बलरामपुर लगता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सीमा को भी बलरामपुर स्पर्श करता है और झारखंड की सीमा को भी बलरामपुर जिला स्पर्श करता है। तो इस तरह से बलरामपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। वही बात करें सुकमा की, तो जो सुकमा है वो उड़ीसा की सीमा को भी स्पर्श करता है, आंध्र प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है और तेलंगाना की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर जिले। ये क्या लिख दिया मैंने, जसपुर, राजनांद, ये 3 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, ये ना 2 है। ये आखिरी वाला फैक्ट है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, ये 2 है, माफ़ी चाहूँगा। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, 2 राज्य की सीमाओं को, अभी हम लोगों ने क्या देखा, 3 राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। अब देखेंगे 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, तो जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। देखिए जसपुर की बात करूं मैं तो ये झारखंड की सीमा को भी स्पर्श करता है और उड़ीसा की सीमा को भी स्पर्श करता है। उसके बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है और महाराष्ट्र की सीमा को भी स्पर्श करता है। इसके बाद झारखंड, झारखंड जो कि महाराष्ट्र की सीमा को भी स्पर्श करता है और तेलंगाना के सीमा को भी स्पर्श करता है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, वहीं 2 जिले ऐसे हैं जो कि 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने बस इतने ही फैक्ट लिए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी पॉइंट में कुछ भी डाउट लगा हो, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी संशय लगता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और अपने सुझाव मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।